नमस्कार साथियों। आज देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। पूरा डिटेल्स बताते हैं और उसमें भी ईएमआई हो गया, पीपीएमटी, आईपीएमटी, ये सारी चीज़ निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से जूम आउट काफ़ी सारा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक, इसको ना कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक, यहाँ पर लोन अमाउंट दे देते हैं, लोन अमाउंट, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, कितने परसेंट है। ड्यूरेशन दे देते हैं, ड्यूरेशन यानी कि समय, और यहाँ पर ईएमआई निकालते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। मैं लोन अमाउंट फॉर एग्जांपल 14,000 ले लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% दे देता हूँ, और ड्यूरेशन जो है तो इसको मैं 3 ईयर्स के लिए ले रहा हूँ, 3 साल के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, पीएमटी फॉर्मूला। ठीक है, अब पीएमटी फॉर्मूला जब भी लगाएंगे, कोई फॉर्मूला जब लगाते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे देता है, उसी ढंग से अपने को अप्लाई करते जाना है। तो फर्स्ट दे रहा रेट, जो कि रेट है हमारी ये 13%। 13% जो है ना, ये 1 साल की है, और मुझे ईएमआई जो पे करना है तो पर मंथ पे करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से और कॉमा लगाएंगे, जैसे ये कि यहाँ पर लगा हुआ नेट पर ईयर। ड्यूरेशन जो है तो 3 ईयर्स के लिए है। अब 3 साल तक देंगे और हर साल 12 महीने होते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 12 से। देन प्रोवाइडेड वैल्यू पीवी, इसको माइनस लगा करके आप लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारे पास पर मंथ की ईएमआई आ जाएगी। और यहाँ पर जो है तो डॉलर का सिंबल लगा हुआ, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, करेंसी में जाएंगे, और यहाँ से रुपए का सिंबल तलाश करके लगा लेंगे। ढूंढते जाओ, ये हिंदी, ये। अब 471 रुपये आप हर मंथ पे कर रहे हो, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट कैसे होगा, इज इक्वल टू 471 रुपये हर मंथ, तो इंटू करेंगे 3 से, 3 साल तक देंगे, फिर इंटू करेंगे, हर साल में 12 मंथ भी होता है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। और यहाँ पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। इज इक्वल टू साइन, और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, देन माइनस का सिंबल, और आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 2,981 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, इसी में अब और आगे क्या निकालते हैं, अपन निकालते हैं पीपीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ये अकाउंटिंग सेक्टर में काम में आएगा आपको, और इन दोनों को ही ऐड करते हैं तो अपने पास ईएमआई मिलती है। मंथ, ये 4 ऑप्शंस देंगे, इनको भी उसी तरीके से कलर कर लेते हैं यहाँ से, और बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, मंथ जो 3 साल तक हैं, तो 3 साल में देखा जाए तो कितने मंथ हो जाएंगे, 36 मंथ। तो यहाँ पर 36 तक सीरीज फिल कर लेते हैं। यहाँ फिल में जा करके सीरीज में जाना है, और ये कॉलम में सेलेक्ट करना है, और यहाँ 36 लिख देना, 36। तो ये देख सकते हो 36 तक
पूरा सीरीज फिल हो गया। अब यहाँ पर निकालते हैं पीपीएमटी फॉर्मूला, पीपीएमटी, फिर वही स्ट्रक्चर पूरा दे दे रहा, रेट, तो रेट अपने को यहाँ से लेके जाना है, देन इसको ना डिवाइड करना 12 से, फिर कॉमा, यहाँ पर का मतलब है कि इस मंथ को सिलेक्ट करना, फिर कॉमा, नेट पर ईयर मतलब वही ड्यूरेशन, इसको इनटू करेंगे 12 से, फिर कॉमा, ये प्रोवाइडेड वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, और वो भी इसको माइनस लगा करके लगा देंगे, जिससे क्या होगा अपने पास डेटा प्लस में आ जाएगा। अब सेम इसमें भी डॉलर सिंबल से आ गया, यहाँ पे रुपए का सिंबल लगा हुआ, मैं चाहता हूँ यही वाला रुपए का सिंबल इसमें भी लग जाए, यहाँ मेरे को करेंसी ऑप्शन में नहीं जाना पड़े। तो क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर है, यहाँ से किसी का भी फॉर्मेट कॉपी हो जाता है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ ले आके इसमें क्लिक कर दिया, तो जो भी इसमें फॉर्मेट लगा था वही फॉर्मेट इसमें भी लग गया। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं IPMT इक्वल टू IPMT, सेम वही चीज़, रेट यहाँ से लेके जाना, इसको डिवाइड करना 12 से, देन कॉमा, पर का मतलब मंथ है, और एनपीयर ड्यूरेशन इंटू 12 कर देना है, फिर कॉमा, प्रोवाइडेड वैल्यू ये है, इसको पहले माइनस लगा के कर देते हैं, जिससे क्या होगा रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। सेम वही चीज़, इसमें भी रुपए में नहीं आया, तो इसको इसमें दिए गए फॉर्मेट्स को मैंने कॉपी किया और इसमें क्लिक कर दिया, तो वही रुपए का सिंबल इसमें भी लग गया। अब EMI निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू PPMT प्लस IPMT, तो यहाँ पे हमारे पास EMI आ जाएगी, जो यहाँ पर EMI निकाल चुके हैं वही सेम EMI यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, अब इन्हीं को नीचे ड्रैग करेंगे तो सारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू आएगा, ये देखो फॉर्मेट का। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, देखो मैं जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि इन तीनों सेल से आपने को डेटा लेके आए हो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब दूसरे में चेक करता हूँ मैं, दूसरे वाले में, तो ये फर्स्ट वाले को छोड़ दिया या यहाँ एक ब्लैंक एरिया पे आ गया, यही दिक्कत होती है। और जब लास्ट वाले में चेक करते हैं तो यहाँ ये EMI और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए क्या करेंगे, ये स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल ना हो इसके लिए यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं यहाँ से ले आ रहा हूँ, यानी कि कॉलम C से लेके आ रहा हूँ, C5 को लेके आ रहा हूँ, तो इसको F4 से लॉक कर देंगे, और यहाँ C6 को भी ला रहा हूँ तो F4 से लॉक कर देते हैं, और C4 को भी F4 से लॉक कर देते हैं। और अब देखते हैं इसी को स्क्रॉल करके, तो हमारे पास रिजल्ट पूरा सही से आ गया। सेम प्रक्रिया इसमें भी कर लेते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ उसको लॉक करना, C5 F4 से लॉक, और C6 F4 से लॉक, C4 F4 से लॉक, देन एंटर। सेम वही चीज़, इसको भी ऐसे ड्रैग कर दो और इसको भी ड्रैग कर दो, और EMI को भी ड्रैग कर दो। EMI जो होगा पर मंथ सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका पूरा EMI कैलकुलेटर बन के आ गया। अब यहाँ से अगर मैं चेंजेस करूँगा, लोन अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 55,000, तो सारी जगह चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे अगर ड्यूरेशन भी मैं चेंज करूँगा 2 इयर्स, तो भी सारे जगह चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और भी सीखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में मात्र 0.1 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।